वसूली भाई हमेशा की तरह अपने ट्री हाउस की निचले वाली कुर्सी में बस यूं ही बैठे हुए थे। वो मोनू सिंह को जाते हुए देखते हैं। वो उसे चिल्लाकर बुलाते हैं। क्यों हैप्पी सिंह के बच्चे? ओ जी आप मैनू बुला रहे हैं? अरे येड़े, रोड पर तो तू ही है, तो तुझे ही तो बुला रहा हूँ ना येड़े। मोनू सिंह संकोच करते हुए धीरे धीरे वसूली भाई के पास आता है। हाँ जी, वसूली अंकल जी बोलिए। तू सुबह सुबह किधर को जा रहा है रे? ओ जी मैं तो बस क्या बोल येड़े। ओ जी मैं तो पापा जी की दवाई के वास्ते जा रहा था। हैप्पी सिंह तेरे को घर का काम करने का कितना पैसा देता है? ओ जी वसूली अंकल जी, वो घर के काम करने के वास्ते कोई पैसे लेता है क्या जी? मैं तो लेता हूँ। सच्ची? मुच्ची रे, मैंने तो अंदर से बाहर आने से पहले अपनी अम्मा से पैसे मांगे थे। क्यों? जब मेरी अम्मा बोली कि पैसे देगी तभी मैं बाहर आया था। तू भी ऐसा ही कर रे। मोनू सिंह घर वापस पहुंचता है। वो देखता है कि हैप्पी सिंह घर पर नहीं है और लवली खाना बना रही है, और खाना बनाने में उसकी मदद उसकी बहन सोनू सिंह कर रही है। वो सीधा किचन में पहुंचकर सवाल पूछता है। मम्मी जी, मुझे वसूली करनी है। मेरा मतलब है कि मुझे वसूली अंकल ने डांटा कि कोई काम फ्री में नहीं करना चाहिए, तो अब हर काम के वास्ते मैंने पैसे चाहिए। ओए कैसी बात कर रहा है तू? कौन से पैसे? ओ जी अभी पापा जी की दवाई लाई, उसके वास्ते 10 रुपए। कल आपका सर दबाया था, उसके वास्ते 20 रुपए। रोज सुबह अपने कमरे विच झाड़ू लगाता हूँ, उसके 50 रुपए। कुल मिलाकर 80 रुपए हो गए जी आपके ऊपर। ओ मम्मी जी आप ही 10 दो मैनू, कब मिलेंगे मेरे 80 रुपए? जब तू मैंने 2000 रुपए देगा ना तब मिलेंगे तुझे तेरे 80 रुपए। हाँ 2000 रुपए? हाँ 2000 रुपए। तुझे पैदा करने के 500 रुपए, फिर 5 बरस तक तेरी देखभाल करने के ना 500 रुपए, तुम्हारा इतना ख्याल रखा उसके वास्ते भी 500 रुपए। और बेटा जी ये जो तुम कपड़े पहने हो ना, और ये जो तुम खाना खाते हो उस वास्ते भी 500 रुपए होते हैं। हाँ तो हो गई ना पूरे 2000 रुपए। ओ जी मम्मी जी, मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था जी। मैं 80 रुपए भूल जाता हूँ, आप 2000 रुपए भूल जाओ जी। ले भूल गई पुत्र। I love you मम्मी जी। I love you too पुत्र जी। उस वसूली भाई को तो सबक सिखा देना है मैंने। खुजली दा पुत्र, मेरे बच्चे नु उठ पटांग पाठ पढ़ाता रहता है। लवली सिंह मोनू सिंह को लेकर वसूली भाई के पास पहुंच जाती है। वो देखती है कि वसूली भाई के साथ तूताराम बैठा हुआ है। इससे पहले कि वो कुछ बोले, तूताराम बोलता है। अरे कहाँ हो लवली बहन? इधर कैसे ना आना हुआ? कोनो काम था तो हम क्या बुला लेती? अरे तोताराम प्राजी, मैं आपसे नहीं, मैं तो इस निकट्ठू वसूली से मिलने वास्ते आई हूँ। मैं तो इधर ही बैठा है, मैंने क्या कर दिया? दुनिया भर से वसूली कर करके मेरे बच्चे को मुझसे ही वसूली करने को भेज दिया। अगली बार ऐसा किया ना तो क्या कर लेगी तू? मैंने ऐसी झापट लगानी है कि कल चंदा वसूली करके ना इलाज कराना पड़ेगा तेनू। हाँ अरे ये सब छोड़ो बहन, हैप्पी सिंह मिला था। ससुर ने आज फिर 3-4 लोगों को घर पर खाना खाने के लिए बुला लिया है। ससुर तुम्हारा पति दिन रात भंडारा करता रहता है। क्या बताऊं तोताराम भाई, गर्मी आने वाली है, घर का सारा अनाज खत्म हो रहा है। मैं रोज रोज हैप्पी सिंह के मेहमानों को खाना खिलाती रहूंगी तो अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी बताओ जी? तू मरेगी नहीं तो मेरे पास एक सलूशन है, तू बोले तो मैं बताता हूँ। बतावा वसूली, अपनी ही बहन है यार। तो सुनो, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ तुम लोगों को वैसे ही करने का है और मेहमान की प्रॉब्लम सॉल्व। वसूली भाई धीरे धीरे तोताराम, लवली सिंह और मोनू सिंह को प्लान समझाता है। जब वो पूरा प्लान बता देता है तभी वहाँ हैप्पी सिंह भी पहुँच जाता है। अरे लवली भाई घर पहुँच, मेहमान आने वाले हैं, उनके वास्ते खाना बनाना है। हाँ जी आप भेजो मेहमान को, मैं ना अच्छे से खातिरदारी करती हूँ उनकी। लवली सिंह अपने घर की तरफ चली जाती है, हैप्पी सिंह अपने काम पर चला जाता है, तोताराम और वसूली वहीं बैठे रह जाते हैं। लवली सिंह, सोनू सिंह और मोनू सिंह
तीनों अपने काम पर लग जाते हैं। लवली सिंह एक डंडा डाइनिंग रूम पर लेकर रखती है। सोनू और मोनू सिंह डंडे को अच्छे से सजा देते हैं। तभी मेहमान घर पर आते हैं। लवली सिंह उन्हें अच्छे से डाइनिंग रूम में बैठाती है। इससे पहले कि लवली सिंह कुछ बोलती, पहला मेहमान उसे बोलता है, बहन जी, आपके डाइनिंग रूम में ये डंडा क्यों रखा है? आपकी खातिरदारी जो करनी है उसी के वास्ते। मैं समझा नहीं। ओ जी अंकल जी, ऐसा है, हमारे घर जो भी पहले आता है उसे पहले पापा जी के हाथों डंडा खाना पड़ता है, फिर पापा जी खाना खिलाते हैं। ये सुनकर सभी के सभी मेहमानों के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मोनू सिंह बोलता है, ओ गुड न्यूज अंकल जी, पापा जी आ गए। अब आप डंडा खाएंगे और फिर खाना खाएंगे। ये सुनकर मेहमान घर से भागने लगते हैं। मोनू सिंह हैप्पी सिंह को अंदर लाने के लिए दरवाजा खोलता है। उसी दरवाजे से मेहमान बाहर भाग जाते हैं और हैप्पी सिंह अंदर आकर पूछता है, अरे बेटा जी, मेहमान क्यों भाग रहे हैं? पापा जी, वहाँ लोग आपके डंडे मांग रहे थे, हमने नहीं दिया तो सड्डे नाल नाराज होकर चले गए। नहीं 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 पुत्र, ऐसा नहीं करते। मेहमान जो भी मांगे उन्हें दे देना चाहिए। मैं उन्हें डंडा देकर आता हूँ। ये कहकर हैप्पी सिंह डंडा लेकर बाहर निकल जाता है। हैप्पी सिंह बाहर आकर देखता है कि मेहमान जा रहे हैं। वो उनके पीछे डंडा लेकर दौड़ता है और चिल्लाता है, अरे भाई साहब, अरे ये डंडा ले लीजिए, ये डंडा ले लीजिए। मेहमान भागने लगते हैं। उनके पीछे हैप्पी सिंह भागने लगता है। हैप्पी सिंह के पीछे सोनू सिंह, मोनू सिंह और लवली सिंह भागने लगते हैं। भागते भागते सभी के सभी वसूली के घर के पास से गुजरते हैं। मेहमान और हैप्पी सिंह दौड़ते दौड़ते आगे निकल जाते हैं। लवली सिंह, सोनू और मोनू वहीं रुक जाते हैं। हम कह रहे हैं ना बहन, ये वसूली का प्लान हमेशा काम करता है। थैंक यू तोताराम भाई, थैंक यू वसूली भाई। मैं कुछ भी फ्री में नहीं करता। इस प्लान का चार्ज है 50 रुपए। तू सुधरेगा नहीं, अभी चमाट मारनी है मैंने तनु। जब झापड़ मारने आवे तो 50 रुपए ले आना। ये कहकर वसूली हंसने लगता है। सब समझ जाते हैं कि वो मजाक कर रहा था। लवली सिंह और सोनू सिंह अपने घर चले जाते हैं। मोनू सिंह यहीं रुक जाता है और तोताराम से पूछता है, तोताराम अंकल, मेहमानों की तो इज्जत करनी चाहिए, फिर हमने उन्हें भगा क्यों दिया? बिटवा, ऐसा है कि पहले खुद की मदद करने की चाहिए, तभी तो दूसरों की मदद कर सकते हैं। बताओ, अगर तुम्हारे घर में अनाज खत्म हो जाए तो तुम दूसरों की मदद कैसे करोगे? ये सुनकर मोनू सिंह सारी बात समझ जाता है और अपने घर चला जाता है। अब आप भी अपने घर जाइए और ध्यान रखिएगा, आप दूसरों की मदद तभी कर पाएंगे जब आप मदद करने लायक होंगे।